देते, इसके अंदर पावर ओवर है नहीं। वो कारखाना बंद था, अंधेरे में उधर पीछे कुछ बच्चे बैठते हैं, चरसी है, वो सब गली उधर कुछ है नहीं आने जाने के लिए, तो इसके हिसाब से वहाँ बैठते। अब रात में किसी ने क्या अंगार लगाया क्या मालूम है, 1 बजे इनको मालूम पड़ा है रात को, तो ये जब आए खोले तो उसके अंदर अंगार कुछ ज़्यादा ही पकड़ चुकी थी। और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड यहाँ कोई मौजूद नहीं थी। यहाँ से फिर मैं और एक अली अंसारी करके हम दोनों भाग के IGM हॉस्पिटल के सामने से फायर ब्रिगेड को लेके आए। फायर ब्रिगेड यहाँ मतलब कॉल करने के 10-15 मिनट के बाद वहाँ जाके लेके आना पड़ा उनको, और आग बढ़ चुकी थी। अगर वक्त पे आती तो इतना देर तक नहीं होता। मेरे को एक बच्चा बुलाने आया करीबन 1-1:15 बजे कि गोडाउन से धुआं निकल रहा है। जब मैं आके ताला खोला तो काफ़ी अंगार पकड़ लिया। ये जो है लोचन का धंधा था इनका। रस्सी बनाने के लिए वो जूना लोचन खरीदते हैं और उसको बाद में इकट्ठा करके ये लोग लोचन जमा करके उसको साफ करके रस्सी बनाते हैं उसका, तो ये वो उसको बेचते हैं। तो वो हिसाब से लोचन ज़्यादा जमा करने के बाद ही माल बिकता है। तो लोचन जमा किए थे, लेकिन इन लोग का 6 बजे तक का कारखाना बंद कर देते, इसके अंदर पावर ओवर है नहीं। वो कारखाना बंद था, अंधेरे में उधर पीछे कुछ बच्चे बैठते हैं, चरसी है, वो सब गली उधर कुछ है नहीं आने जाने के लिए, तो इसके हिसाब से वहाँ बैठते। अब रात में किसी ने क्या अंगार लगाया क्या मालूम है, 1 बजे इनको मालूम पड़ा है रात को, तो ये जब आए खोले तो उसके अंदर अंगार कुछ ज़्यादा ही पकड़ चुकी थी। तो इतने में फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन किए तो वो लोग आए नहीं, फ़ोन लगा नहीं। तो फिर हम लोगों ने फायर ब्रिगेड वाले के लिए मैं वो नदीम खाटी मिट्टी को भेजा, और वो फुद्दीन है, वो शौकत है हमारा, वो लोग दौड़ के लेके आए। और वो जब से फायर ब्रिगेड वाले बुझा ही रहे अंगार, अभी तक का बुझी नहीं है, थोड़ा बहुत बची है, वो बुझ जाएगी अंगार। बाकी का टैंकर के लिए कारपोरेशन को फ़ोन किया, अभी तक का कारपोरेशन से कुछ वो नहीं मिला, हम लोगों को सपोर्ट ही नहीं मिला है। तो इसमें किसी की जानी नुकसान हुआ है क्या? नहीं, जानी नुकसान नहीं, इसमें जान का कोई नुकसान नहीं है। ताला बंद था इसमें, क्योंकि 6 बजे वो बंद कर देते हैं, उसमें कोई वो काम ही नहीं। 9 बजे चालू करते, 6 बजे शाम में बंद कर देते, 5:30-6 बजे वो बंद करके ताला बंद करके मालिक अपने घर पे चले गए थे, सो रहे थे, बाजू में ही घर है उनका। ये अंगार ज़्यादा लगने की वजह से जब अंगार निकलने लगी, जब मालूम पड़ा इनको कि उसके अंदर अंगार लगी है, तो जब लोगों ने चिल्लाया तो इसके लिए फिर टोरेंट वाले को तुरंत फ़ोन किया गया। टोरेंट ने पावर काट दी, उसके बाद में ये फायर ब्रिगेड वाले आए तो बुझाए अंगार। वही बोल दो। ये गाला आपका था, इसमें क्या काम होता है? ये गाला मेरा नहीं, ये गाला मैं भाड़े पे लिया हूँ। इसमें जो कारखाने का ख़राब माल निकलता है, लोचन वगैरह, वही ला के स्टॉक करता था इसमें, और ताला बंद था। मेरे को एक बच्चा बुलाने आया करीबन 1-1:15 बजे कि गोडाउन से धुआं निकल रहा है। जब मैं आके ताला खोला तो काफ़ी अंगार पकड़ लिया था।
तो ये जो गोडाउन खोला है जो आपका है, इसके अंदर क्या काम होता है? काम ये कारखाने का जो लोचन निकलता है वही स्टॉक रखते थे उसमें। मतलब स्टॉक रखते थे, कुछ काम नहीं होता? काम नहीं होता। क्या इसमें कोई टोरेंट पावर का मीटर वगैरह? नहीं, मीटर वगैरह कुछ नहीं, कोई पावर का कोई काम ही नहीं था उसमें। पावर का कोई काम नहीं? कोई काम तो ये देर रात 1 बजे अंगार जब आग लगी तब वही आपको मालूम पड़ा, मतलब इसमें कोई पावर का कोई काम ही नहीं कोई था? पावर दिन नहीं। में जो भी काम करते थे दिन में काम दिन में करते काम। थे। नदीम भाई, आपने ये जब अंगार लगी यहाँ पे तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के बाद कितनी देर में फायर ब्रिगेड मिली आपको? असल में जब हम लोग को मालूम पड़ा, मेरे को और यहाँ के स्थानिक नगर सेवक जो अंसारी नसरुल्लाह बहत्तर मामू, उनके लड़का सोनू हमारे साथ था, सैफुल्ला। तो हम लोग को जब यहाँ कॉल आया 1 बजे, हम लोग यहाँ आते हैं तो सबसे पहले सैफुल्ला के नंबर से हम लोग ने टोरेंट मीटर को टोल फ्री नंबर पे कॉल किया। टोल फ्री कॉल करने के बाद 10 मिनट में टोरेंट वाले जो यहाँ आ गए और एक्शन लिए, और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड यहाँ कोई मौजूद नहीं थी। यहाँ से फिर मैं और एक अली अंसारी करके हम दोनों भाग के IGM हॉस्पिटल के सामने से फायर ब्रिगेड को लेके आए। फायर ब्रिगेड यहाँ मतलब कॉल करने के 10-15 मिनट के बाद वहाँ जाके लेके आना पड़ा उनको, और अंसारी नसरुल्लाह और उनकी टीम जो थी वो लग करके यहाँ पूरा सब सिस्टम से काम किए उनके लिए। मतलब आपातकालीन की जो सुविधा थी वो वक्त पे नहीं मिलने की वजह से आग और आग बढ़ चुकी थी। अगर वक्त पे आती तो इतना देर तक नहीं होता।